आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे कंटेनर में किस तरह से फल लगे हैं। कुछ फल जो हैं वो इस तरीके से झड़ रहे हैं, लेकिन कीट का जो है वो नामो निशान नहीं है। और कीट का नामो निशान क्यों नहीं है? क्योंकि हम लगातार अपने पौधों पर इस तरह का काम जो है वो करते रहते हैं। साल में 2 सीजन में ज़रूर हम इस पर काम जो है अपना करते हैं। इस तरीके से देखिए केचुए जो है वो बाहर आने लगते हैं। आज हम जो खाद आपको बता रहे हैं और वो खाद आप देखिएगा कि हमने कैसे बनाई है, वो सारा हम विस्तार से आपको वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पौधे में डालना है। और अब हम देखिए इस तरह अनार के पौधों में भी हम डाल रहे हैं। तो जैसे हमने आपसे बताया कि इसको बारिश आने से पहले ही अपने मिट्टी में डाल दीजिए कि मिट्टी इसको पूरी तरह से सोख ले, और सोखने के बाद में आपके पौधों पर वो काम करना शुरू कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने कुछ खाद लेकर आए हैं, लेकिन वो खाद हम बारिश आने से पहले जब भी अपने पौधों में डालते हैं, आपके साथ में वो वीडियोस ज़रूर शेयर करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये खाद बनाई थी और अपने पौधों में डाली थी, लेकिन डालने के काफ़ी दिनों बाद भी आपके सवाल आए थे कि इसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब हम आपके पास वीडियो शेयर करते हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज ये खाद बनाई है, इस खाद को अगला खाद बनाने में कुछ दिन का टाइम लगता है। तो जब आपके इस तरह के कमेंट्स आएंगे कि बताने के लिए, तो हम उसको शब्दों द्वारा आपको नहीं बता सकेंगे। जब भी बता पाएंगे तो वीडियो के द्वारा ही बता पाएंगे, और उस वीडियो को बनने में फिर से एक लंबा टाइम लगेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आप लोग से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो खाद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इस महीने में डालने के लिए। अभी आपके सामने पूरा जून का महीना बाकी है और आप इसमें बिल्कुल अपने पौधों में डाल सकते हैं। और खाद को बनाने के लिए भी काफ़ी लंबा टाइम हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने पौधे में डाल सकें। जैसे कि हमने आपसे बताया कि इस खाद को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ में आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बारिश के आने के पहले पहले आप अपनी मिट्टी पर कुछ ऐसे काम करिए जिससे कि आपकी मिट्टी में जो बारिश से होने वाले कीट हैं वो थोड़े कम हो जाएं। तो चलिए हम इसको अपने पौधों में डालते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पौधों में डालना है। लेकिन इसके पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप आगे भी अगर चाहते हैं कि ऐसी खादें आप हमारे लगातार देखते रहें कि हम कौन कौन सी खाद अपने पौधों में डाल रहे हैं, अब हमारे पौधे किस तरीके से फल जो है वो दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो चलिए हम आपको खाद डालते हैं और दिखाते हैं कि किस पौधे में डालने से आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो पहले तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि इस तरीके से आपको जो है इसमें मिलाते चले जाना है बाल्टियों में। एक बाल्टी बड़ी रख लीजिए, उसमें पानी देखिए, हमने कम से कम 10 लीटर पानी रख लिया है। और आप देख रहे हैं कि ये जो गोबर की खाद है इसको हम कैसे मिला रहे हैं। गोबर की खाद हमने कैसे बनाई है ये भी सारी चीज़ हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे, और जिससे कि आप अपने पौधों पर जो है वो काम करते रहिए। लेकिन पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि मैंने किस पौधे में और कैसे किस तरीके से डाला है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आप पौधों को देखते रहिए और किस तरीके से हमने पौधों में डाला, ये सारी चीज़ें बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो बैगन के जो पौधे हैं, और आपने देखा होगा इसमें जो है ये जो
एक ऐसा कीट होता है जो इसकी डालों में होल कर देता है, और डालों में होल करने के बाद में जो हमारे पौधे हैं ना, बैगन के पौधे की खासियत है कि उसमें एक ऐसा कीट पाया जाता है जो अंदर से जो आपकी डाल हैं उसमें होल करके, और सबसे ऊपर ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की पॉइंट में वो अंदर ही अंदर घुस कर और उसके बाद छेद करके पौधे के पौधे जो है वो पूरा सुखा देता है। एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, सपोज मैंने जिस तरीके से आपको बता दिया खाद बनाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस खाद को बनाया और बस यूं ही उठा के प्लांट में डाल दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे में कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पौधे के ऊपर ना डालकर आपको उसकी जड़ों के ऊपर में वर्क करना है। आप देखते हैं कि लगातार हम इसी तरह से अपने पौधों पे काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ में आपको इसी तरीके से हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाते हैं। जब हार्वेस्टिंग होती है तब आप लोगों के सवाल आते हैं कि क्या करना है, लेकिन हमने देखा है जब भी हमने आपको खाद बताई है, तरीके बताए हैं, तो आपने उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया है। लेकिन जब फल आ जाते हैं तब आप हमसे सवाल करते हैं, तो हमें थोड़ा, जैसे हमने आपसे बताया, थोड़ा हमें लगता है कि हाँ भाई इन्होंने शायद ये वीडियो नहीं देखा है, और यही वजह है कि आपने पूरी तरीके से आपने वीडियो नहीं देखा है, और यही वजह है कि आपके पौधे जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त इसमें मेरे 3 से 4 पौधे हैं, और ये देखिए ½ लीटर जो है ये मैं इसमें खाद जो है वो डाल रही हूँ। दूसरी बात, आप इसे बिल्कुल पास में डाल सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा दूरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसे बिल्कुल जड़ों के पास में ही डाला। इतने पौधे के लिए ये 1 मग जो है वो खाद काफ़ी है। क्वांटिटी हमने अपने वीडियो में के माध्यम से अभी आपको एक क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी अपने पौधों में इस तरीके से डाल सकें। आप इसमें खाद डाल दें। खाद डालने के बाद मिट्टी को फिर उसी तरीके से बिल्कुल ऊपर चढ़ा दें। ध्यान रहे मिट्टी चढ़ाना वापस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने इसमें खाद डाला और ऊपर से मिट्टी से हमने इसे पैक कर दिया। अगले हमारे पौधे आप देख रहे हैं कि इस तरीके के छोटे पौधे हैं। आपको ये खाद कितने पौधे में डालना है, किस पौधे में नहीं डालना है, ये भी सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपका हर एक पौधा बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो और बिल्कुल फूल और फलों से बिल्कुल लदा रहे। ध्यान, सबसे बड़ी वजह यह है कि आगे आने वाला जो मौसम है वो बारिश का है, और बारिश में जो है हमारे कई पौधे ख़राब होते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पौधा हालांकि आपको बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दिनों बाद लगाया है। इसे मैंने इसकी नर्सरी को तैयार करके 1 मंथ के लिए छोड़ दिया था। ये पौधा मेरे पास जो है कम से कम 1.5 महीने का पौधा है। तो आपको क्या करना है, जो पौधा कम से कम 1-1.5 महीने का है उसी में आपको खाद डालना है। उससे छोटे पौधे में आपको खाद जो है वो नहीं डालना है। लेकिन इस छोटे पौधे की जड़ जो है वो बहुत कम है, तो इस वक्त हमें इसकी मिट्टी पे काम करना है, उसकी जड़ों पे काम नहीं करना है। इस वक्त हमें इसके मिट्टी में काम करना है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बैगन के पौधे से बहुत दूर होकर हमने इसकी गोड़ाई करी है, क्योंकि छोटा पौधा है तो आप बहुत पास से उसकी गोड़ाई जो है नहीं कर सकते। बहुत पास से गोड़ाई करने से आपके पौधे जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है इसकी मिट्टी पे काम किया है, बिल्कुल किनारे किनारे डाला है, बिल्कुल आउटसाइड में डाला है। और ये देखिए इस तरीके से डाल दिया है। अब जो है वापस इसके ऊपर में आप मिट्टी को इस तरीके से चढ़ा दीजिए और इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये देखिए, अब इसमें आपको पानी डालने की आज ज़रूरत नहीं है। पानी डालने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे सारे पौधे बिल्कुल गीले हैं, और जब पौधा गीला होता है तो अगर आप इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे तो जो आपकी खाद है वो बह जाएगी। इसीलिए पहले आप मिट्टी को इस तरह गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद जो है ये खाद को डालिए, जिससे कि आपको ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पौधा चलिए फिर आपको दिखाते हैं। अगला पौधा है हमारा लोबिया का।
आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लोबिया के पौधों में भी जड़ों में काफ़ी रोग लगते हैं और इस वक्त देख रहे हैं कि हमारा लोबिया का पौधा जो है वो काफ़ी हरा भरा बना हुआ है। साथ ही एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस तरह से हम आपको हमेशा बताते हैं कि किस तरीके से जो बीजों को लगाना है और किस तरह से इसमें डिस्टेंस को है जो छोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने पौधे के जड़ को लगाया है और दोनों तरफ से बिल्कुल जो है जगह को छोड़ रखा है, जिससे कि हम खाद को डाल सकें। और ये देखिए, इस पौधे की भी मैं हल्की गोड़ाई कर रही हूँ। बिल्कुल ये देखिए, पौधा अभी हमारा बहुत बड़ा नहीं है। जब बहुत बड़ा पौधा नहीं है तो हमने आपसे कहा कि इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से साइड से गुड़ाई करके और इसके जड़ों के इर्द गिर्द जो है आपको खाद डालना है। इसमें भी जो खाद की मात्रा है वो आपको इतनी ही डालनी है। छोटा पौधा है तो आपको बिल्कुल आउटसाइड से डाल दीजिए, जिससे कि आपका पौधा थोड़े ही दिनों में काफ़ी अच्छा हो जाए। आगे आने वाले मौसम में इसमें किसी भी तरह का जो कीट है वो ना लगने पाए। और इस तरीके से इसके ऊपर में भी फिर से आप जो है मिट्टी को कर लीजिए। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो सारी की सारी जो है वो गीली मिट्टी हमने रखी हुई है। सूखी मिट्टी बिल्कुल नहीं रखी है, जिससे कि कभी अचानक धूप आ जाए। जिस वक्त आप तो सुबह के टाइम पे डाल रहे हैं, हम आपको यही सलाह देंगे कि थोड़ा शाम के टाइम पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसमें भी डाल दिया। अगले पौधे हैं हमारे फल के, और जैसे कि हमने, और आप देख रहे हैं ना कि देखिए थोड़ी सी गोड़ाई करी और ये देखिए इस तरह से केचुए जो, और केचुए आप, हमने केचुए पर भी कई ऐसे वीडियो शेयर किए। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को थोड़ा सा देखा करिए और उसको बिल्कुल डाला करिए। देखिए जैसे किचन वेस्ट हमने, देखिए हाल ही में इसमें किचन वेस्ट भी डाला था। इस वक्त हमने अनार के पौधे में डाला, और ये देखिए यहाँ मिर्च के पौधे हैं, और ये देखिए सारी मिट्टी है हमारी। हमारे कहने का मतलब है आपको हर एक पौधे में इसी तरीके से ये जो खाद है वो डाल देनी है। ये है, यहाँ पर कुछ लौकी की बेलें लगी। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त हम किसी पौधे पे काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो ये खाद है हमारी, ये खाद हमारी मिट्टी पे काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि ये कौन सा पौधा है और मैं इसमें डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि ये खाद अगर किसी पौधे में भी जाती है तो इसका जो कोई बुरा असर नहीं होगा। क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई है जिससे कि आपके पौधे को नुकसान हो, क्योंकि इसमें सिर्फ गोबर है और कुछ नीम है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप इसको किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पौधों की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। और मिट्टी, आपकी मिट्टी, कोई भी पौधा हो, कुछ भी लगा हो, आप बेहिचक इस खाद को डाल सकते हैं। लेकिन इस खाद को हमने कैसे बनाया है, तो चलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और जल्द से जल्द मानसून आने के पहले, कुछ दिन पहले इस खाद को आप अपने सारे, जहाँ भी मिट्टी है, जिस भी कंटेनर में मिट्टी है, जिस भी कैरी में मिट्टी है, आप उसमें डाल दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में, बारिश के मौसम में आपकी मिट्टी बिल्कुल हेल्दी बनी रहे। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने इस खाद को किस तरीके से पौधे में डाला है, कौन कौन से पौधों में डाला है। लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी हम कोई खाद डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही बार में सब कुछ मिल जाए। तो जैसे हमने आपसे बताया कि बारिश के मौसम को देखते हुए जिस तरीके से पौधों में कीट आते हैं, तो उसके लिए हमने जैसे ही खाद डाला, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें बताई है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो खाद है हमारी, बिल्कुल ताज़े गोबर की खाद है। ये जो गोबर देख रहे हैं आप, ये ताज़े गोबर में ही हमने खाद को बनाया है। हम सभी जानते हैं जो गाय का ताज़ा गोबर होता है वो प्लांट्स में कभी भी नहीं डाला जाता है।
उसको डालने की दो वजह होती है। ताज़े गोबर से एक तो पौधों के जलने की आशंका, पौधे जो हैं हमारे वो पूरे जल जाते हैं। दूसरा है कि इस ताज़े गोबर में जो कीट होते हैं, आप जो भी लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों में डालते हैं, उन्होंने देखा होगा कि ताज़े गोबर में जो कीट होते हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो हमें क्या करना है, गोबर को ताज़ा भी रखना है और गोबर में से कीट को भी मारना है। तो गोबर को ताज़ा भी रखना है और गोबर से कीट को भी मारना है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो खाद बनाना है। और एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं खाद के बारे में कि आपको खाद क्यों डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, और हमारे अनुसार अगर आप जैसे खाद डालते चले जाइएगा तो आप देखिएगा एक टाइम पर आपकी मिट्टी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि हमारी मिट्टी इतनी अच्छी हो सकती है। तो मिट्टी को अच्छा करने के लिए ही आज हम आपको ये खाद बताने जा रहे हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये खाद जो है हमारी पूरी मिक्स है और इसको देके हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये खाद की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि हम जो है ये तैयार खाद है और इसे अभी हमें तैयार करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये जो है बिल्कुल ताज़ा गोबर है और इस ताज़े गोबर में हमारे काफ़ी कीट हैं। अब कीट को मरने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इन दिनों नीम के पत्ते और निबोरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। नीम के पत्ते और निबोरी जो है वो हमारे पौधों के लिए इतने ज़बरदस्त हैं कि मत पूछिए। आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम नीम ऑयल का भी छिड़काव बहुत कम करते हैं। और क्योंकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं ज़्यादातर नीम के पत्ते निबोरी का गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ पौधों में। उससे क्या होता है कि पौधों की जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी हो जाती है जिससे कि नेमाटोड जैसे भी मिट्टी में नेमाटोड का भी असर बहुत कम होता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि आप लोगों के बहुत से सवाल आए थे नेमाटोड के ऊपर में, और लास्ट ईयर भी हमने ये खाद को बनाया था और दिखाया था, और शायद अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो आपकी मिट्टी से नेमाटोड भी जो है वो दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आपने ये सारे काम नहीं किए होंगे तो टमाटर के पौधे हो गया और भी कई सब्जी ऐसा होगा, यहाँ तक के बरबट्टी यानी लोबिया में भी नेमाटोड लग जाने से वो मिट्टी कभी अच्छी नहीं होती और बरबट्टियों में मोटी मोटी गाढ़ बन जाती है और वो भी जो है फल देने से वंचित रह जाती है। तो चलिए आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेरी बकेट है वो है 10 लीटर की। मैंने इसमें ये जो गोबर रखा है कम से कम ये 5 केजी से ऊपर ही गोबर होगा, कारण कि ये गीला होता है और उसमें वेट होता है, और बाल्टी जो होती है हमारी लिक्विड वाली होती है। तो ये गोबर कम से कम 5 से 7 केजी के बीच में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसको हम वेट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो एक अप्रॉक्स हमने आपको बता दिया है कि ये 5 से 7 केजी जो है वो गोबर होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो नीम है, ये नीम और निबोरी के जो ये हैं पत्ते जिसे मैंने पीस के रखा हुआ है। अब नीम और निबोरी के जो पत्ते रहेंगे वो बिल्कुल ताज़े रहेंगे, और आप इसे किसी भी, देखिए घर में क्या है ना, कोई भी एक पुराना ग्राइंडर है ना जिसको इस तरीके से बना के रख लिया करिए। जैसे कि हम कई बार आपको आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते भी बताते हैं। तो क्या है ना, एक पुराना इस तरह से मिक्सी जार रखेंगे, तो ग्राइंडर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली आपको एक जार जो है इसके लिए बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत कड़ू होता है और कई बार जब हम घर की चीज़ें पीसते हैं तो उसमें खराबी भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त हम आपको इसकी खाद बता रहे हैं। तो जैसे हमने आपसे बताया कि ये जो पत्ते हैं हमारे 250 ग्राम पत्ते हैं।
अब आप क्या करिए, ये 250 ग्राम पत्ते को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। इसमें कुछ निबोरी के भी फल हमारे मिले हुए हैं, लेकिन अगर आपको निबोरी के फल ना मिले तो आप खाली पत्ते भी पीस सकते हैं। अब आप क्या करिए, इसमें ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है मिलाते चले जाइए। और आप देख रहे होंगे इस वक्त कि हमारे जो ये नीम के पत्ते हैं बहुत बारीक भी नहीं हैं, लेकिन मोटे भी रहने से आपको चलेंगे। कारण जिस तरह से अभी आपने देखा कि हमने इसके जड़ों पे काम किया है और ऊपर की टहनियों पे तो काम नहीं किया है, तो वो पत्ते अड़ने का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बारीक भी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए धीरे धीरे इसको आपको अच्छे तरीके से पूरा मिला लेना है। अगर हो सके आपके पास कोई चौड़ा कंटेनर है तो आप उसे चौड़े कंटेनर में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको इसको मिलाने में सुविधा हो। जैसे हमने ये वाली खाद को एकदम चौड़े कंटेनर में लिया है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। और हम इसे पूरा मिला लेते हैं और मिलाने के बाद आपको दिखाते हैं। आप इन पत्तों को 1 केजी भी ले सकते हैं, ½ केजी भी ले सकते हैं और 100 ग्राम भी ले सकते हैं। कारण आपको जितने भी पत्ते मिल जाएं आप ले लीजिए, क्योंकि जब ये मिट्टी में जाएंगे तो ये अच्छे ही होंगे। और क्वांटिटी तो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पौधों में कितनी कितनी और कैसे डालना है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि पत्ते जो हैं नीम के वो ताज़े बिल्कुल भी अपने पौधों में जड़ों में ना डालिए। कोशिश करिए कि वो इस तरीके से पुराने हो जाए। हमने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते और आक के पत्तों को किस तरह से बॉइल्ड पानी में डालना है और उसे अपने लोबिया के पौधे इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और ठंड के दिनों में अगर नीमाटोड लगता है तो टमाटर है, लोबिया है, हरी मिर्च है, इन सारी चीज़ों में जो है वो नीमाटोड की शिकायत होती है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने आपको कम से कम 3 महीने पहले मिट्टी की आपको सुधार करने के लिए बताया है। तो मिट्टी की सुधार करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आप पूरी जो इसमें खाद जो है वो इस तरीके से डाल दीजिए। तो जिस तरीके से देखा हमने ये पूरी खाद को इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से पीस के। अब ये देखिए तो ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसे मिला लीजिए। अब इसे मिलाने के बाद इसमें आपको पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप इसे ढक कर और एक डार्क प्लेस में रख दीजिए। ध्यान रहे कि इस खाद में बिल्कुल भी धूप जो है वो नहीं लगनी है। कोशिश करिएगा कि इसे ठंडक स्थान में रख दीजिए। अब इसे कितने दिन रखना है, तो इस खाद को आपको 15 से 20 दिन बिल्कुल ढक कर रखना है। ध्यान रहे कि इस खाद को 15 दिन से पहले जो है वो नहीं निकालना है, लेकिन आपका काम है इसे हर तीसरे दिन आपको इसे चलाना होगा। हर तीसरे दिन इसको जो है समय समय पर फिटते रहना होगा, जिससे कि आपके जो पौधे हैं जो आपकी जो खाद है वो इसी तरह से मिलते रहें और नीम के पत्ते पूरी तरह से मिल जाएं, जिससे कि आप देखिएगा आपकी गोबर की खाद जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से खाद को बनाते रहिए और अपने पौधों में डालते रहिए। अब जैसे हमने आपको बताया ना कि किस तरीके से आप हमारी ये खाद तैयार है और साथ में हमारी
ये भी खाद जो है हमने आपको तैयार कर दिया। ये खाद तो पूरी तैयार है। अब हम इसे बाकी पौधों में डालेंगे। और अभी जो हमने आपको डाल के दिखाया, तो इस तरीके से हमने अपने पास 2 टब बिल्कुल खाद तैयार किया था। ये टब का खाद हमने आपको दिखा दिया और दूसरी जो खाद है वो हमने अपने पौधे में डाल दिया। लेकिन जैसे आप हम सभी जानते हैं कि जो हमारा गार्डन है वो काफ़ी बड़ा पड़ जाता है, तो यही वजह है कि हमने इस तरीके से 7-7 केजी के 3 करीबन हमने बनाए थे। और मैं ज़्यादातर 5 से 7 केजी या 10 केजी के अंदर ही गोबर को लेती हूँ और उतने उतने अंतराल में बनाकर जो है डालती हूँ। इसे डालना कितने कितने अंतराल में है, आप क्या करिए, इस खाद को जब भी डालें तो जैसे पहली खाद आपने तैयार कर दिया, देखिए सबके पास ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी बकेट्स है, बहुत सारे बर्तन हैं, तो आप इसे एक बकेट में तैयार कर दिया। आपने इसको 20 दिन 15 से 20 दिन का हमने इसको आपको टाइम दिया है, 15 से 20 दिन में आपने इसको डाल दिया। ठीक, आप 20 दिन के बाद इसको वापस एक बार बना लीजिए। 20 दिन के बाद बना लीजिएगा तो स्वाभाविक है आपको 20 दिन फिर से तैयार होने में लगेंगे। तो इस तरीके से आपके पौधों में कम से कम 1 से 1.5 महीने का भी अंतराल आ सकता है। और इस तरीके से बारिश आने के पहले पहले आप अपने पौधों में इस तरीके से ऐसा काम कर लीजिए। ठंड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में बहुत कीट जो है वो मिट्टी में पनपते हैं। और यही वजह है कि हम बारिश आने से पहले आपको एक ऐसी खाद बताते हैं जिससे आपके आने वाले समय में जो है आपकी मिट्टी बहुत अच्छे हो और पौधे भी बहुत अच्छे हो। और आप देख रहे हैं कि ये जो खाद है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने फेंट दिया है। अब इसे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ढक कर और एक डार्क प्लेस में इसे रख दें। और हर दूसरे दिन जो है इसे किसी भी जिससे भी सहायता से, लकड़ी तो जो हार्ड लकड़ी उसी से, नहीं तो इस तरह की खुरपी से या किसी से भी उसको अच्छी तरीके से मिलाते चले जाएं। आप देखिएगा खुद ब खुद तैयार, कभी 2 दिन हो गया, कभी 3 दिन के बीच हो गया, और इसी तरीके से आप इसको चलाते रहेंगे। लेकिन अब इसको किस तरीके से डालना है, अब तक ये हमारी एक गोबर था, ताज़ा गोबर। अब जो है वे हमारी एक खाद बनकर तैयार हो गई है। तो इस खाद को हमें कैसे डालना है वो हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए हमने इसमें पानी डाला, और पानी डालने से क्या हो गया कि इसमें खाद की मात्रा इतनी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इसे छोटी छोटी क्वांटिटी में लेना है। तो वो क्वांटिटी कितनी होगी वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये 20 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी में हमने कितना पानी लिया है, 10 लीटर पानी लिया है। और 10 लीटर पानी में हमारे पास ये गोबर कितना बनकर तैयार है, कम से कम 7 केजी। ये हमारी खाद कितनी तैयार हो गई है, आप चाहे 10 केजी करिए, 7 केजी करिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त कम से कम 7 केजी का हमने अमाउंट आपको दिखाया, इतनी है। आप कितना भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 केजी या 7 केजी। आपका गार्डन छोटा है, आपके पास कुछ ही कंटेनर है, तो स्वाभाविक है आप 1 केजी गोबर में भी बना सकते हैं। 1 केजी गोबर में भी कम से कम आपके 10 से 15 कंटेनर जो है वो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 1 केजी गोबर में भी हम पानी जो मिलाएंगे, नीम के पत्ते मिलाएंगे, तो क्वांटिटी तो उसकी बढ़ेगी ना। और आपको हमने क्या बताया, ये जो खाद है ये सिर्फ गोबर की खाद ही नहीं है, एक तरह का ये कीटनाशक है। आप इस वक्त अपनी मिट्टी में कीटनाशक डाल रहे हैं, लेकिन ये जो कीटनाशक है मेरा 2 in 1 काम कर रहा है। 2 in 1 का काम, कीटनाशक का भी काम कर रहा है और ये खाद का भी काम कर रहा है। जो नीम के पत्ते हैं वो कीटनाशक का काम करेंगे, और जो गोबर हमारा ताज़ा गोबर है जब पक कर तैयार हो जाएगा खाद के रूप में, तो वो खाद का काम करेगा। तो इस तरह से मिट्टी में जो है ये दोनों भी चीज़ें अपनी काम करेगी। लेकिन जैसे हम आपको काफ़ी विस्तार से बता रहे हैं, तो जब इस तरह से विस्तार में बताते हैं तो देखिए वीडियो थोड़े से बड़े तो होते ही हैं, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को विस्तार से नहीं बताऊंगी तो आपका सवाल अगले दिन आएगा कि इसको कितना डालना है, कैसे डालना, और वो कमेंट्स के थ्रू हम नहीं बता सकते, क्योंकि उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं होता, और इसको फिर हम प्रैक्टिकल करके बता भी नहीं पाएंगे,
क्योंकि ये जो काम है अगला 1 दिन का काम नहीं है, ये 20 दिन का काम है। हमने 20 दिन पहले ये खाद तैयार करी थी, आज हम आपको 20 दिन बाद इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो जब आपका कमेंट्स अगर कल आता है कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, तो अगले 20 दिन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन इस पर कई लोग के जैसे सवाल होते हैं कि आपने बहुत लंबा खींच दिया वीडियो को, तो ऐसे वीडियो थोड़े लंबे ही रहेंगे, लेकिन फ़र्क इतना है, अगर पसंद आता है तो आप ज़रूर देखेंगे और अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे, और अगर पसंद नहीं आता है तो आप नहीं देखेंगे। बस सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि पौधों में काम तो ज़रूरी नहीं है कि हम 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है, सभी को अपने अपने तरीके से काम करना होता है और सभी अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को पसंद और नापसंद करते हैं। तो जैसे हमने आपसे बताया कि ये 10 लीटर पानी है। अब 10 लीटर पानी में आपको इस खाद को 1 केजी लेना है। 10 लीटर को आपको 1 केजी खाद ये वाली मिलानी है और उसको अच्छी तरीके से फेंट कर और अपने पौधों में, जिस तरीके से हमने अभी अपने पौधों में डाला, इसी तरीके से आप भी अपने पौधों में डालते चले जाइए। बाकी जो खाद है अब हम शाम के टाइम डालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आपके तरफ जैसे बहुत तेज़ धूप है तो आप कोशिश करिए इसे शाम को डालने की। जैसे हमने सुबह सुबह इसको हम डाल लेते हैं कई बार खाद को, और या तो फिर बिल्कुल शाम को डालते हैं। तो ये जो बाकी की खाद आप देख रहे हैं, इसे अब हम शाम को डालेंगे, और इस वक्त हमने कुछ पौधों में आपको बता दिया है, और इसी तरीके से खाद को डालते चले जाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस खाद को बनाएं और वो भी अपने पौधों में डालें, जिससे कि ठंड में नेमाटोड जैसे और भी कई ऐसे कीट जो बारिश में आएंगे, वो सभी इससे दूर हो जाए। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से मैंने आपको आज खाद के बारे में एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, इस तरीके से आप अपनी खाद बनाते चाहिए और पौधों में डालते जाइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस तरह खाद बना सके और अपनी मिट्टियों पर काम कर सके। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।